Good morning, students. Now today we start our new chapter, that is chapter number 3 of class 4th, the Northern Fertile Plains. ये चैप्टर जो आपका थर्ड चैप्टर है, द नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन्स, आज अपन इसको समझेंगे कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो प्लेन्स दिए हुए हैं, जो फर्टाइल प्लेन्स हैं, वहां क्या होता है। दैट मीन्स उधर का टेम्परेचर कैसा है, उधर का क्लाइमेट कैसा है, उधर वाटर, एयर, विंड अपना क्या क्या इफेक्ट दिखाती है, वहां पर किस टाइप की खेती होती है, कैसे लोग रहते हैं, ये सारी चीज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द टॉप ऑफ योर बुक कीवर्ड्स इज रिटन। पहले अपन कीवर्ड समझते हैं, ये कीवर्ड्स क्या बोलते हैं आपसे। फर्स्ट है सेडिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ रॉक एंड सैंड। सेडिमेंट्स क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? रॉक्स का और सैंड का। दैट मीन्स पत्थर और भसुए का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है ट्रिब्यूटरी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिब्यूटरी? ए स्मॉल रिवर और स्ट्रीम विच फ्लोज इनटू ए लार्जर रिवर। उन्होंने बोला एक छोटी नदी जो बहती हुई कहां मिल जाती है? एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, उसी को ही बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा किसको बोलते हैं? ए ट्रेंगुलर पीस ऑफ लैंड। जमीन का एक टुकड़ा होता है, जमीन का एक भाग होता है जो किस शेप में होता है? ट्रायंगल शेप में। दैट मीन्स उसकी 3 साइड्स होती हैं। फॉर्म्ड बाय डिपॉजिटेट्स ऑफ सेडिमेंट्स। और वो किससे मिलकर बना होता है? सेडिमेंट से मिलकर बना होता है। सेडिमेंट्स आपने समझ लिया क्या होता है भाई? मिक्सचर होता है रॉक्स एंड सैंड्स का। बाय रिवर बिफोर इट रीचेस द सी। और ये किससे घिरा हुआ है? तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। और ये कहां जाकर मिल जाता है? सी में, समुद्र में, नदी, बड़ी बड़ी नदी में जाकर मिल जाता है। ये क्या है भाई? डेल्टा है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। टू द साउथ ऑफ द हिमालयन रीजन there are the northern fertile plains. This great plain stretches from Punjab in the west to Assam in the east. This plain is also called the Gangetic Plain. उन्होंने बोला है कि आपका जो हिमालयन रीजन है, जो साउथ डायरेक्शन में, वहां से लेके नॉर्थ डायरेक्शन तक, कहां से? साउथ डायरेक्शन से लेके नॉर्थ डायरेक्शन। और अगर आप स्टेट के फॉर्म में बात करोगे तो पंजाब से लेके आसाम तक जो एरिया, जो रीजन आपका फैला हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन्स बोलते हैं। और इसी को हम एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? गैंगेटिक प्लेन। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा और सबसे ही ज्यादा फर्टाइल प्लेन्स है पूरे विश्व का। द नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। उन्होंने बोला ये जो नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन्स अपन पढ़ रहे हैं, ये लेंथ, लंबाई में कितना है? 2400 किलोमीटर। एंड इट्स विड्थ वेरीज फ्रॉम 150 टू 300 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर। दैट इज 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर। टू द साउथ ऑफ द प्लेन लाइज इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। और उसने बोला है कि इसका जो साउथ है, दैट मीन्स इस नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन्स का जो साउथ पार्ट है, वो किस में लाइज करता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर लाई करता है। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल प्लेन्स रिच इन एल्यूवियल सॉइल इन मोस्ट पार्ट्स। और उन्होंने बोला ये जो नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन्स हैं, इसमें किस टाइप की सॉइल देखने को मिलती है? एल्यूवियल सॉइल। किस टाइप की सॉइल? एल्यूवियल सॉइल। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में और आगे फर्दर चैप्टर्स में आप पढ़ोगे सॉइल के टाइप। सॉइल अपने किस टाइप की सॉइल्स होती हैं? जैसे ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल होती है, एल्यूवियल सॉइल होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती हैं जो अपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में फाउंड होती हैं। तो उन्होंने वही कहा है कि जो एल्यूवियल टाइप की जो सॉइल है, वो ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलती है? इसी रीजन में देखने को मिलती है, नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन्स में। और ये जितने स्टेट्स हैं, ये मतलब इस नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन्स के अंदर जो स्टेट्स आते हैं और जिन स्टेट्स में एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? द स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड सम पार्ट्स ऑफ असम, कि भाई इन पार्ट्स में ही, मतलब ये सारे स्टेट्स कहां आते हैं, नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन्स के अंदर आते हैं, और इसी में ही आपको क्या देखने को मिलती है, एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। हिमालयन रिवर्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिमालयन रिवर्स। नाम से ही, टॉपिक के टाइटल से ही आप समझते हो हिमालयन रिवर्स, दैट मीन वो रिवर्स जो हिमालय से बहती हुई आती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हिमालयन रिवर्स। अब देखिए, रिवर्स विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्नो कवर्ड माउंटेन्स फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स, मतलब वो रिवर्स जो माउंटेन से फ्लो होती हुई आती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। एंड दीज रिवर्स आर, और वो रिवर्स कौन कौन सी हैं, इंडस, गंगा, सतलुज, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर सम इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस रीजन। दैट मीन्स वो रिवर्स जो इस रीजन से फ्लो होके आती हैं, और वो रिवर जो हिमालयन से मिलती है, आपको हिमालय से मिलती है, वो कौन कौन सी हैं, इंडस, गंगा, सतलुज, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। When they flow down the mountains, जब ये माउंटेन से बहती हुई आती हैं, मतलब बड़े बड़े पहाड़ों से बहती हुई आती हैं, ऊपर से नीचे की डायरेक्शंस में फ्लो होके आती हैं, दे कैरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रॉक एंड सैंड कॉल्ड सेडिमेंट्स। वो बहुत अपने साथ लार्ज क्वांटिटी में, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या लेके आती है, मिट्टी और पत्थर लेके आती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। उन्हीं मिट्टी और पत्थर के, भसुए और पत्थर के मिक्सचर को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो जब ये नदी फ्लो होके आती हैं तो अपने साथ क्या लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। द फाइन सिल्ट विच इज डिपोजिटेड बाय द रिवर्स इज कॉल्ड एल्यूवियम। और जब ये सेडिमेंट्स लेके आती हैं, उसके जो फाइन सिल्ट होती है, पतली पतली बारीक बारीक जो होती है, उसी से क्या बनती है, एल्यूवियम सॉइल बनती है, एल्यूवियल क्रिएट होती है। प्लेंटी ऑफ रेनफॉल एंड एल्यूवियम इंप्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। उन्होंने बोला इस सॉइल की जो फर्टिलिटी है किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, दैट मीन्स इस एरिया में, इस रीजन में हद से ज्यादा बारिश होती है, और ये जो एल्यूवियल सॉइल है उसकी एल्यूवियम ही इस सॉइल की क्या करती है, फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। द नॉर्थर्न प्लेन्स हैव 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स। उन्होंने बोला ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स है इसमें 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। वो नदियां कौन कौन सी हैं, द सतलज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दैट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स which found in these areas are Satluj, Ganga and the Brahmaputra. They divide the plains in 3 river basins. अब समझिए, उन्होंने बोला है जब इस एरिया में 3 इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं, तो वही 3 इंपॉर्टेंट नदियों ने अपने अपने 3 रिवर बेसिन्स बनाए हैं। तो वो 3 रिवर बेसिन्स कौन कौन से हैं, सतलज नदी, दैट मीन्स सतलज रिवर जो अपना बेसिन क्रिएट करती है उसी को क्या बोलते हैं, सतलुज रिवर बेसिन। गंगा रिवर जो अपना बेसिन क्रिएट करती है उसको बोलते हैं गंगा रिवर बेसिन। एंड द लास्ट थर्ड इज ब्रह्मपुत्र रिवर, दैट मीन्स ब्रह्मपुत्र रिवर अपना जो बेसिन क्रिएट करती है उसी को आप क्या बोलते हो, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। नाउ फर्स्ट दिया हुआ है आपको द सतलज रिवर बेसिन। अब ये सतलुज रिवर बेसिन में अपन समझते हैं ये क्या बोलता है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन। दैट मीन्स, अब ध्यान से समझना, नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन, दैट मीन्स इस प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है अराउंड द रिवर सतलुज इज कॉल्ड द सतलुज बेसिन। दैट मीन्स इस प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट आता है और वेस्ट डायरेक्शन में ही आपकी सतलुज रिवर लाई करती है, तो उसी पार्ट को आप क्या बोलते हो, उसी बेसिस को, उसी बेसिन को अपन बोलते हो सतलुज बेसिन। दिस बेसिन इज वाटर्ड बाय रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उन्होंने बोला है ये जो बेसिन है, ये जो सतलुज बेसिन है वो किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है और उसकी ट्रिब्यूटरीज से घिरा हुआ है। पानी कहां से आ रहा है, सतलज रिवर से, और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी कहां मिल रही हैं, सतलुज रिवर पर मिल रही हैं। दे ज्वाइन द रिवर इंडस इन पाकिस्तान।
जब ये पानी बहता हुआ कहां ज्वाइन करता है, इंडस नदी को टच करता है, और ये सतलज रिवर का पानी इंडस नदी में टच करता है, तो किस प्लेस पर, किस एरिया में जाके टच करता है, पाकिस्तान में जाके मिलती है। दैट मीन्स अपनी सतलज रिवर बहती हुई इंडस नदी पे कहां जाकर मिलती है, पाकिस्तान में जाके मिलती है। विच देन फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। अब ये दोनों नदी एक जगह मिल गई हैं, तो ये जो मिलने का जो मीटिंग पॉइंट है और यहां से जो पानी बनता है, दैट मीन्स सतलज नदी का और इंडस नदी का पानी जब कंबाइंड होके बहता है तो वो कहां जाकर बहता है, अपने अरेबियन सी में। टू इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन दिस आर पंजाब एंड हरियाणा। दैट मीन्स सतलज रिवर बेसिन में उन्होंने दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स बताए हैं, वो कौन कौन से हैं, एक पंजाब और एक हरियाणा है। दिस एरिया डज नॉट गेट मच रेनफॉल। उन्होंने कहा ये जो एरिया है यहां इतना ज्यादा पानी नहीं होता, इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। द फार्मर्स हेयर आर डिपेंड मोस्टली ऑन रिवर्स। इधर के जो फार्मर्स हैं वो बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं करते, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, रिवर्स, दैट मीन नदियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, और सिंचाई के लिए, अपनी खेतों में सिंचाई के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, या तो नदियों के ऊपर, या फिर नहर के ऊपर, या फिर ट्यूबवेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। व्हीट इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस बेसिन। ये आपको समझने वाली बात है, इस एरिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो क्या है, व्हीट है। भाखरा डैम बिल्ट ऑन द रिवर सतलज। ये जो आपका भाखरा नंगल डैम है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। प्रोवाइड्स वाटर टू इरिगेट द फील्ड्स, और ये डैम वाटर प्रोवाइड करता है, किसके लिए वाटर प्रोवाइड करता है, इरिगेट्स द फील्ड। दैट मीन्स खेतों में सिंचाई का पानी यही डैम से जाता है। एंड प्रोड्यूसस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स एक हाइड्रो पावर प्लांट बना हुआ है जो वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे। सेकंड आपका है द गंगा रिवर बेसिन। अभी आपने सतलज रिवर बेसिन सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। अब आता है आपका द गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन समझिए क्या बोलता है। द गंगा बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ सतलुज बेसिन। अब ध्यान से समझो, गंगा बेसिन कहां लाइज करता है, ईस्ट डायरेक्शन में, किसके, सतलुज बेसिन के ईस्ट डायरेक्शन में आपका गंगा बेसिन लाई करता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल लाइज इन दिस रीजन। इस गंगा रिवर बेसिन के क्षेत्र में, इस गंगा रिवर बेसिन के रीजन में कौन कौन से स्टेट्स लाई करते हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। दिस इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा है कि ये क्या है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। पूरे नॉर्थर्न प्लेन में गंगा क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। इट लाइज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयास। और ये गंगा रिवर कहां लाई करती है, गंगोत्री ग्लेशियर में। कहां पर, गंगोत्री ग्लेशियर में। द गंगा इज जॉइंड बाय भागीरथी। अब देखिए, उन्होंने बोला ये जो आपका गंगा नदी है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गंगा नदी बहुत सारी नदियों से ज्वाइंड है, कनेक्टेड है। और वो नदी कौन कौन सी हैं, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, यमुना एंड मैनी अदर रिवर्स एज इट फ्लोज डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। मतलब और भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो गंगा नदी से ओरिजिनेट होती हैं। इट इंटर्स द प्लेन नियर हरिद्वार। अब ये सारी नदी कहां इंटर होती हैं, हरिद्वार में। इसी वजह से हरिद्वार अपना क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है भाई, एक इंपॉर्टेंट ऐसा प्लेस है, रिलीजियन प्लेस है। क्यों है रिलीजियन प्लेस, क्योंकि वहां बहुत सारी नदियां जाकर मिलती हैं। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज नेशनल रिवर। और इसी वजह से गंगा नदी को क्या बोला गया है, इंडियाज नेशनल रिवर, मतलब इंडिया की राष्ट्रीय नदी को इसे डिक्लेयर्ड कर दिया है। द रिवर यमुना विच राइसेस
फ्रॉम यमुनेत्री ग्लेशियर, और जो यमुना नदी है कहां से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। जैसे गंगा नदी कहां से होती है? गंगोत्री से, तो यमुना नदी यमुनोत्री से। और ये कहां जाके मिलती है? इलाहाबाद में जाके मिलती है। दिस कॉन्फ्लुएंस इज कॉल्ड संगम। जब ये यमुना और गंगा नदी एक जगह पर मिलती है, इनका जो मीटिंग प्लेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। मतलब संग में मिल रही है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संगम। द घाघरा, गंडक, कोसी एंड गोमती रिवर्स ज्वाइन द गंगा एज इट फ्लोस ईस्टवर्ड टुवर्ड्स द सनराइज। और जब ये संगम पे मिलती हैं तो ऐसी कौन कौन सी नदी हैं? घाघरा है, गंडक है, कोसी है, गोमती रिवर्स है। ज्वाइन द गंगा एज इट फ्लोस टुवर्ड्स ईस्ट द सनराइज। ओके स्टूडेंट्स, आया आपको ये चैप्टर समझ में? आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसलिए अपन ने हाफ चैप्टर्स को आपके पार्ट फर्स्ट में समझ लिया है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो, दैट मीन्स चैप्टर 3 द नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन्स की नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड से आपको मिलेगी, पार्ट सेकंड के नाम से मिलेगी, और ये पेज नंबर 16 से मिलेगी। आ गया समझ में? अभी जाएगा आपका पार्ट फर्स्ट, फिर आपका पार्ट सेकंड आएगा, एंड एट लास्ट आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।